सबसे पहले हमने उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो आप इधर जियो के नेम से एक फोल्डर बनाएंगे, ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप अपनी पोस्टकार फाइल रखें। अब मैं आपको पोस्टकार्ड जनरेट करने का तरीका बताऊंगी। आपने डायरेक्टली होम पे क्लिक करना है और यहाँ पर ये एक फोल्डर बना हुआ है west.5.4, इस पर क्लिक करें और इधर सर्च पर क्लिक करेंगे। नहीं सॉरी, पोटेंशियल पे पहले आपने जाना है। देन इधर सर्च पर क्लिक करने के बाद आपने पहला जो एलिमेंट है जैसे Na है, तो आपने सिंपली इधर Na लिखना है। ये पोस्टकार्ड फाइल, इसको आपने कॉपी करना है इधर से और होम पर आके अपने फोल्डर में जाएं। ये पोस्टकार्ड जनरेट करने का तरीका आपको बता रही हूँ, इधर आप पेस्ट कर दें। ये थी Na की पोस्टकार्ड। अब आपने इसी में Cl की इसी के अंदर पेस्ट करनी है लाकर। तो आप अगेन होम पर जाएं, उसी फोल्डर में जाके इधर potential.pwb इधर आपने क्लिक करने के बाद इधर अब आपने लिखना है Cl। इधर से अब हम क्लोरीन की पोस्टकार्ड लेंगे। अब ये क्लोरीन की जो पोस्टकार्ड है, इसको आपने एज इट इज कॉपी करके अपने उधर फोल्डर में नहीं लेके जाना। इसको पहले इधर ओपन करेंगे, देन Na की इसका डाटा जो है ना वो कॉपी करके Na की जो पोस्टकार्ड है उसके नीचे पेस्ट करेंगे और एक फाइल बना लेंगे। तो आपने इधर आके Ctrl+A पे क्लिक करना है अब, और Ctrl+C कॉपी कर लें इसको। अब ये कॉपी हो गया। इधर से आप इसको मिनिमाइज करके अपने फोल्डर में जाएं। ये आपकी प्रीवियस Na की पोस्टकार्ड है, इसको ओपन करें। Na की फाइल पे लास्ट पर आके आपने इधर शो हो रहा है एंड ऑफ डाटा सेट, सिंपली आपने इधर आके एंटर करना है। देन आपको नीचे एक सेपरेट रो दिखाई दे रही होगी, आपने Ctrl+V करना है। तो ये देखें Cl की जो पोस्टकार्ड है वो इधर आ गया। अब आपने सेव पे क्लिक करके देन क्रॉस करना है ताकि ये एक ही फाइल बन जाए, पोस्टकार्ड की फाइल। एक पोस्टकार्ड और एक पोस्टकार्ड जो है ये सब मटेरियल्स की जो है ना वो डिफरेंट होती है। ये दोनों मैंने बनाने का आपको तरीका बता दिया। तो बाकी जो इंकार और के पॉइंट्स रह गई हैं वो मैंने पहले बनाई हुई हैं, तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। ये सब की ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, बस कुछ पैरामीटर्स इसमें हम रीसेट कर लेते हैं। तो अगर ये किसी को फाइल्स चाहिए हुई तो वो मेरे से ये ले सकते हैं। इंकार और के पॉइंट्स, इनको मैं इधर से कॉपी कर लेती हूँ। अब मैं ये जियो न्यू से परफॉर्म करके आपको बताऊंगी। ये मैंने इधर पेस्ट कर लिया। इधर बस अब एक काम करना बाकी रह गया है कि आपने जो NaCl पोस्टकार्ड थी उसको रीनेम करके जस्ट पोस्टकार्ड नेम रखते हैं। इसको मैंने रीनेम कर दिया। इंकार को भी मैं एक दफ़ा आपको दिखा देती हूँ। ये पैरामीटर्स मैंने कुछ इस तरह से सेट किए हैं और अब मेरा मटीरियल था 3D था तो मैंने ICF की वैल्यू 3 रखी है। अब अगर मेरा मटीरियल 2D होता है तो मैं ICF की वैल्यू 2 रखती है। मतलब ये पैरामीटर्स आप लिटरेचर रिव्यू करके तो उस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक और तरीका भी है कि आप गूगल पर जाएं और इधर आप वेस्टपिट ओपन करें। तो आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है आप ट्यूटोरियल्स पे जाके, अब जैसे मैंने इधर कैलकुलेशन करनी है डेंसिटी रिलेटेड, तो ये सब उसका मेथड बताया हुआ है, आप इस तरह से ये कर सकते हैं। ठीक है।
तो बाकी पैरामीटर्स जो सेट करने हैं, और पैरामीटर्स की स्टडी के लिए आप बेस्ट विकी पे जाएं। इधर क्लिक करने के बाद आप इधर जो भी पैरामीटर है, जैसे मैंने अब कहना है कि आईसीएफ की वैल्यू मैं चेक करना चाहूँगी कि मैंने अपने मटीरियल के लिए क्या रखनी है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा मटीरियल 3D था, तो मैंने इसमें वॉल्यूम भी इंक्लूड करना है, तो उसके लिए मैंने इधर क्या वैल्यू रखनी है। जैसे ये देखें, वॉल्यूम भी किस में इंक्लूड हो रहा है, लास्ट वाले में ये, तो इट मीन्स मैंने 3 वैल्यू इसी वजह से रखी थी। मतलब आप जो भी पैरामीटर सेट करना चाहते हैं, आप सिंपली इधर सर्च पर आके लिखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने मटीरियल के लिए सेट कर सकते हैं। IFD ऑन की वैल्यू भी आप इधर से देख सकते हैं। तो अब मैं अपने सिस्टम पे जाती हूँ। अब आपने इधर ही जस्ट क्या करना है कि ओपन इन, लेफ्ट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल पर क्लिक करें और इधर हम कमांड देंगे रन की और एंटर कर दें। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स 8 हैं, तो विद इन मिनट्स ये कैलकुलेशन अभी परफॉर्म आपके सामने ही हो जाएगी। और उसके बाद जो है ना, हम सेल्फ कंसिस्टेंट की कैलकुलेशन करेंगे और चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन अभी हम कर रहे हैं कि मटीरियल हमारा स्टेबल है या नहीं, ये चेक करने के लिए उसकी ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म हो रही है। ये देखें, ये कैलकुलेशन अभी कंप्लीट होगी हुई है। और लास्ट में देख भी सकते हैं, रीच रिक्वायर्ड एक्यूरेसी, स्टॉपिंग स्ट्रक्चर, एनर्जी मिनिमाइजेशन, राइटिंग वेव फंक्शंस। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करके देखेंगे कितनी फाइल्स हमारे पास ये जनरेट होगी हुई हैं। इसमें से हम इसकी काउंट कर फाइल लेंगे और आउट कर फाइल लेके उसको स्टडी करेंगे। अब आपने अगेन इधर टॉप पर फाइल्स पे क्लिक करके, तो अब आपने ये काउंट कार और आउट कार को अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करनी है, दोनों फाइल्स। और काउंट कार को आपने वेस्टा पे ओपन कर लेना है, बस ये अभी करने का काम। तो इसके लिए मैं इधर क्लिक करूँगी और जियो पे क्लिक करके ये मेरी सारी फाइल्स जो भी मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसकी शो हो रही हैं। इधर से मैंने काउंट कर लेनी है, ये काउंट कर करके डाउनलोड पे क्लिक करें और आउट कर पे क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करें। तो ये दोनों आपके पास अभी सेव हो जाती हैं। ये दोनों सिस्टम में आपके लैपटॉप में ट्रांसफ़र होगी हुई है फाइल्स। अब आपने क्या करना है, अपने लैपटॉप में ये वो वाला फोल्डर ओपन करें और काउंट कार को वेस्टा पे ओपन करके देख लें। ये देखें, ये वही स्ट्रक्चर आपके पास शो हो रहा है और बॉन्ड कोई भी ब्रेक नहीं हुआ। इसके अलावा आप समरी पे क्लिक करके इसके लैटिक पैरामीटर्स जो पहले थे वो और अब जो हैं वो दोनों स्टडी कंपेयर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लिटरेचर के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। और आउट कार में आपकी टोटल एनर्जी शो हो रही होती है, जो कि आप इस तरह से नोटपैड पे ओपन करेंगे और इधर लास्ट पर आप ये देख सकते हैं। ये देखें, ये आपको टोटल एनर्जी शो हो रही है। अब अगर आपको नहीं समझ आती तो आप सिंपली चैट जीपीटी ओपन करें, उसको बताएं मैंने ये जियो परफॉर्म की थी NaCl की, उसकी टोटल एनर्जी ये आई है, मैं इसको पेपर में किस तरह से रिपोर्ट करूं, तो वो भी आपकी हेल्प करेगा। बाकी ये कि हम जब करते हैं बैंड पे कैलकुलेशन करते हैं ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन, तो हम यही कहते हैं कि अगर नेगेटिव आ रही है तो इट मीन्स हमारा मटीरियल जो है वो स्टेबल है। लेकिन बैंड पर हमारे पास फॉर्मेशन एनर्जी डायरेक्टली आ जाती है, बट इधर हम एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। अब मैं अगेन इधर सिस्टम पर आ गई हुई हूँ और अपने फोल्डर पे जाऊँगी। अब मैंने इधर एक न्यू फोल्डर बनाना है, इधर ही मैं बना लेती हूँ या बाहर बना लेते हैं SC के नेम से, सेल्फ कंसिस्टेंट के नेम से। ये SC के नेम से फोल्डर तो क्रिएट हो गया। अब मैंने क्या करना है, जियो से कॉन्कर फाइल लेनी है जो कि ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है। एक कॉन्कर फाइल लेंगे, पोर्ट कर भी वही रहेगी, K पॉइंट्स। ये तीनों फाइल्स को आपने कॉपी करना है और SC में ये पेस्ट करना है। अब जो आपका ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर है काउंट कार फाइल, इसको आपने नेम देना है पोस्टकार। इंकर भी अब हमारे पास इंकर रह गई है। इंकर की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो वो मैंने ऑलरेडी इधर बना के रखी है, तो उसी को मैं कॉपी करके रीयूज़ कर लेती हूँ।
अब वेस्प को जो चारों फाइल्स चाहिए थी वो हमने रेडी कर ली हैं। कॉन्ट कॉल को हमने रीनेम किया है पोस्ट कर से, के पॉइंट्स वही हैं, पोर्ट कर भी वही है, इंकर फाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसमें आई ब्रियन की वैल्यू जो है वो हम -1 रखते हैं। जब हम स्ट्रक्चर को रिलैक्स कर रहे होते हैं तो तब हम आई ब्रियन की वैल्यू 1 या 2 रखते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप तब ज्योमेट्री ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं आइंस को उसकी स्ट्रक्चर पोजीशन तक पहुंचने के लिए। अगेन इधर आपने ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है और वही रन की कमांड देनी है आपने। ये इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से सिस्टम सही से परफॉर्म वर्क नहीं कर रहा। इधर हम वही रन की कमांड देंगे और एंटर करेंगे आप। इधर अब मैंने रन की कमांड नहीं देनी, वेस्प किट ओपन करनी है। ये कैलकुलेशन जो मेरी परफॉर्म हो जाएगी। देखिए वेस्प किट आएगा तो आपने एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपके पास यहाँ पर शो होगा 11 पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो आपने क्या करना 23 पे जैसे 3D बैंड स्ट्रक्चर है और अभी हमें चाहिए चार्ज डेंसिटी। तो ये 31 पे हमारे पास आ रहा है चार्ज एंड स्पिन डेंसिटी। तो मैं इधर